गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मुख्य सचिव के पद को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि मैं साथ में कुछ एक फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए भी कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत लंबा इसमें नहीं बना पाता। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए वैसे भी अच्छा है कि हम जो छोटा वीडियो होगा तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने जो मुख्य सचिव का है उसका आपको पूरा इसका PDF भी भेजा है, आप उसको अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछो। आज हम देखेंगे कि मुख्य सचिव का जो पद है उसके उसके कार्य क्या क्या हैं, मुख्य सचिव किस तरह से काम करता है। मुख्य सचिव चूँकि राज्य प्रशासन में राज्य सचिवालय का एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रमुख है, मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता है। इस कारण से उसके जो कार्य हैं वो भी अत्यंत विशद और गंभीर प्रकृति के होते हैं। मुख्य सचिव के जो कार्य हैं वो सामान्यतः निम्नलिखित कार्य मुख्य सचिव के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए आवश्यक और उचित कार्रवाई करता है। मुख्य सचिव राज्य के जो मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होने के कारण वह राज्य के शासन और प्रशासन संचालन के लिए परामर्श भी प्रदान करता है। वह राज्य के कैबिनेट का सचिव होने के नाते मंत्रिमंडल को शासकीय नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। मुख्य सचिव संपूर्ण सचिवालय एवं सचिवालय के कार्मिकों का सामान्य निरीक्षण और नियंत्रण करता है। जो जनगणना है उसके लिए केंद्र सरकार को आवश्यक सहायता और राज्य प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप इन सभी को अच्छे से ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, जिससे आपको क्या ये याद होंगे। एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इनको पूरे पूरे लिख के आने पड़ेंगे आपको। अगला कार्य है कि राज्य का जो प्रमुख प्रशासक या मुख्य सचिव होने के नाते अनेक समितियों का अध्यक्ष भी होता है, कतिपय अन्य समितियों का वह सदस्य भी होता है। वह सचिवों के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों और विषयों की देखभाल भी करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचनाएं मंत्रियों को प्रेषित करना और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागीय कार्यालय तक पहुंचाकर उनका क्रियान्वयन करवाता है। कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उनकी सूचनाएं मंत्रियों को देता है। कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए, कोई भी निर्णय हुआ उसकी सूचना संबंधित विभाग तक वो पहुंचवाता है तथा उसका क्रियान्वयन भी करवाता है। कुछ एक क्षेत्रीय परिषदें बना रखी भारत सरकार ने, तो जिस क्षेत्रीय परिषद का वह सदस्य होता है उस परिषद का वह क्रम के अनुसार सचिव का कार्य करता है। मुख्य सचिव भारत सरकार की समस्त महत्वपूर्ण और गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करता है। मुख्य सचिव राज्य की जो कैबिनेट है, राज्य की मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके समस्त मंत्रियों के स्टाफ पर नियंत्रण बनाए रखता है। वह राज्य प्रशासन के संबंध में अपने राज्य और केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों के बीच मुख्य संचार का तंत्र होता है। मुख्य सचिव राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अन्य अभिकरणों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर उनमें कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करता है। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में राज्य का मुख्य सचिव होने के कारण उस सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। सरकारी कार्मिकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और पद विमुक्ति भी वह इस आधार पर कर सकता है। मुख्य सचिव राज्य के सचिवालय भवनों और उनके कक्षों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखता है। राज्य के प्रशासन तंत्र में सुधार, संशोधन और नवाचार करने और राज्य के रूल्स ऑफ बिजनेस में परिवर्तन करने के लिए राज्य के कैबिनेट को परामर्श प्रदान करता है। मुख्य सचिव राज्य में संकट काल के समय नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है। नर्वस सिस्टम मुख्य मतलब केंद्र तंत्रिका तंत्र की तरह वह कार्य करता है। राज्य में आने वाले VIP व्यक्तियों को स्टेट गेस्ट या राजकीय अतिथि का दर्जा भी वो प्रदान करता है और उन्हें प्रोटोकॉल और अन्य प्रकार की सुविधाएं राज्य के दौरे के दौरान उपलब्ध करवाता है। मुख्य सचिव राज्य में राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लागू होने की स्थिति में संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी संयंत्र का प्रमुख होता है, राज्य की नागरिक सेवाओं का प्रमुख होता है, राज्य मंत्रिपरिषद का परामर्शदाता और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। वह सचिवालय के प्रशासनिक कार्य में उत्कृष्ट समन्वय का कार्य करता है। इस प्रकार मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करता है। तो हमने देखा कि मुख्य सचिव किस तरह से कौन कौन से प्रमुख कार्य करता है। अब हम ये देख सकते हैं कि मुख्य सचिव, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि मुख्य सचिव की भूमिका पर एक लेख लिखिए।
मुख्य सचिव की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए कि मुख्य सचिव कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है, किस किस रूप में वह इन भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सामान्यतः मुख्य सचिव के जो मुख्य कार्य होते हैं वही एक तरह से उसकी भूमिका के रूप में आ जाते हैं। तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः वह एक मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में काम करता है। सहयोगी के रूप में ये होता है कि वह सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण शासन की नीतियों का निर्माण और राज्य का शासन या सरकार चलाने में मुख्यमंत्री को सहयोग प्रदान करता है। मुख्यमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को ही मुख्य सचिव नियुक्त करता है, तो इसलिए वह मुख्यमंत्री का एक प्रमुख सहयोगी होता है। दूसरा ये होता है कि वह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव राज्य के समस्त लोक सेवकों और प्रशासनिक कार्मिकों का शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है। अतः राज्य सचिवालय के सभी विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों, निदेशकों, सभी संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर और राज्य में कार्यरत अन्य कार्मिकों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। साथ ही वो विभिन्न स्तरों पर एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है, कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता है। तो मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है। विभिन्न विभाग और विभिन्न संगठनों के मध्य वो समन्वय का कार्य भी करता है। तो एक मेन कोऑर्डिनेटर होता है वो। कतिपय जो कुछ विभाग है उनका वो एक विभाग प्रमुख भी होता है। राज्य सरकार के कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके सचिव का भार प्रमुख सचिव के पास ही होता है। जैसे सामान्यतः प्रशासनिक सुधार विभाग है, कार्मिक विभाग में आजकल तो कार्मिक विभाग में नियुक्ति होती है, प्रशासनिक सुधार विभाग में भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः ये सामान्य प्रशासनिक विभाग है, ये मुख्य सचिव के नज़दीक होते हैं ये विभाग। मुख्य सचिव इनकी भूमिका कैबिनेट सचिव से कुछ भिन्न होती है, क्योंकि कैबिनेट सचिव के पास में तो कोई विभाग होता ही नहीं है जिसका वह सचिव हो, जबकि राज्यों में जो मुख्य सचिव के अधीन कुछ विभाग रहते हैं, अनेक बार नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी मुख्य सचिव के पास कुछ ना कुछ विभाग हमेशा रहता है। राज्य सरकार के जो विभाग राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे सभी विभाग मुख्य सचिव के अधीन ही रखे जाते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रमुख के रूप में भी राज्य प्रशासनिक तंत्र में सुधार, संशोधन प्रक्रिया, परिवर्तन और नवाचार को प्रोत्साहन आदि मुख्य सचिव के द्वारा ही दिया जाता है। आपातकाल के समय मुख्य सचिव एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। युद्ध हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, अशांति या वित्तीय संकट के कारण जब राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा लग जाती है, तो मंत्रिमंडल तो निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य का शासन और सत्ता राज्यपाल के पास में आ जाती है। राज्यपाल आपातकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता बन जाता है और इस स्थिति में मुख्य सचिव राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य का शासन एवं प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालन के लिए मुख्य सचिव ही राज्यपाल के परामर्श मुख्यमंत्री ही ऐसी स्थिति में राज्यपाल को परामर्श प्रदान करता है। वह इसके साथ ही राज्य के कार्यकारी या निष्पादक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। मुख्य सचिव एक ऑब्जर्वर भी होता है, एक कहा जाए तो एक पर्यवेक्षक होता है। मुख्य सचिव राज्य के प्रशासन पर एक पर्यवेक्षक के रूप में भी भूमिका का निर्वाह करता है। कैबिनेट के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है तो उस निर्णय को संबंधित विभाग के सचिव के निर्देश से विभाग के कार्यपालक अध्यक्ष के द्वारा प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया गया है, ये देखने का काम करता है। मुख्य सचिव समय समय पर विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करता रहता है। अगर मुख्य सचिव को यह लगे कि किसी क्षेत्र में कोई प्रगति आशा के अनुकूल नहीं है तो उस संबंध में मुख्य सचिव संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से मुख्य सचिव एक पर्यवेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ये आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपातकाल में कैसे भूमिका निभाता है, अथवा पर्यवेक्षक में कैसे निभाता है, या मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका जवाब दे सकते हो। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। तो मुख्य सचिव राज्य के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, गुप्तचर, अभिकरण अधिकारियों के माध्यम से राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसके संबंध में निरंतर सूचनाएं एवं जानकारियां प्राप्त करता रहता है। वह राज्य के सभी जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर और राज्य के गृह सचिव, गृह आयुक्त के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखकर राज्य में शांति एवं व्यवस्था की स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करता है। राज्य की शांति व्यवस्था की जानकारी मुख्य सचिव राज्यपाल और मंत्रिमंडल को प्रदान करता रहता है। तो देखा जाए तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है।
राज्य प्रशासन के अनेक दायित्वों का निर्वाह करने में मुख्य सचिव का व्यक्तित्व, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, मानसिक चेतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह गंभीर दायित्वों से युक्त होती है। तो मुख्य सचिव पर अगर आपके एग्ज़ाम में कोई कुछ पूछता है तो आप इस प्रकार से उसमें लिख सकते हो, क्योंकि हमने मुख्य सचिव की वीडियो की श्रृंखला में हमने 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों में हमने मुख्य सचिव के ऊपर विस्तार से विचार विमर्श किया है। आपको मुख्य सचिव के संबंध में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो में कोई कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि दिवाली के बाद में हो सकता है कॉलेज वगैरह ओपन हो जाएं, कोरोना का खतरा कम हो जाए, तो वापस हमारे महाविद्यालय खुल जाएं, तो उस समय हम इन विषयों पर और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।